अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़ुबान ज़द आम है, हर कोई ये जुमला बोलता है, उम्मत मुसलमा के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। फ़लाँ मुल्क ने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया, फ़लाँ ने ऐसा कर दिया। लेकिन एक लम्हे के लिए भी हम नहीं ये सोचते कि ये उम्मत मुसलमा के साथ क्या कर रही है। एक वाक़या इंडिविजुअल लेवल का सामने आया है, लेकिन ये इतना ज़्यादा वायरल हुआ क्योंकि जो ज़ुल्म किया गया है वो इतना भयानक है और नाकाबिले यकीन है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक अरब मुल्क से, एक अफ्रीकी अरब मुल्क से, ये उसी अफ्रीकी मुल्क से, उसके पड़ोस से ये वाक़या सामने आया है जहाँ पे आपको चंद साल पहले हमने एक वीडियो बना के बताया था कि एक बच्चे को तकरीबन 26 साल तक तह खाने में अगवा करके रखा एक जादूगर ने, जो उसके हाथ की वजह से कहता था कि इसके हाथ में कुछ ऐसी स्पेशल खसूसियात हैं जो जादू टूने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसी के पड़ोस का ये मुल्क है। हमने अलजज़ायर की वीडियो आपको बताई थी, यहाँ पे त्यूनस की खबर सामने आई है जहाँ पे एक सफ़ाक शौहर ने अपनी बीवी की दोनों आंखें, जिंदा बीवी की दोनों आंखें निकाल दी हैं जादू के लिए, ख़जाने के लिए, माल बनाने के लिए। इतनी बड़े पैमाने पे ये इंसिडेंट के असरात सामने आए हैं कि सऊदी अरब में, अमारात में, कुवैत में, हर जगह ये डिस्कस हो रहा है। स्टोरी आपको सुनाते हैं, उसके बाद स्टोरी के बाद ट्यूनिस के आपको एदाद-ओ-शुमार बताएं तो आप कानों को हाथ लगाएं कि 100 में से 45 ख़वातीन को घरों के अंदर टॉर्चर किया जाता है। उनको शायद जानवर समझा जाता है और वो जो एक ख़ास किस्म का हमारे मुसलमानों के अंदर ज़हनियत पाई जाती है, वो क्या कहते हैं, औरत पाँव की जूती, जो हमारे यहाँ भी बोला जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरह से अरबों और फ़ारसियों और पता नहीं किन-किन के अंदर ये चीज़ें ऐसे ही दर्ज हैं, जो बिल्कुल गलत हैं, गैर इस्लामी, गैर शरई हैं और इसको ये ज़ालिम के बच्चे इस्लाम से भी जोड़ देते हैं। बड़ी मुसीबत की बात तो ये है। यहाँ पे आपको खबर बता दें कि ट्यूनिस में एक बंदा किसी जादूगर के पास बैठता है। उसका वैसे ही उससे अलैक-सलैक होती है, तो एक दिन वो जादूगर उसे कहता है कि देखो, जिस इलाके में तुम्हारा घर है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ख़जाना दफ़न है, लेकिन उसके ऊपर एक हिफाज़ती लॉक है और उसके टूटने का एक ही सबब है। इस बंदे ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि इतना बड़ा ख़जाना और उसके टूटने का एक सबब वो क्या है। तो उस जादूगर ने बताया कि उसके ऊपर एक जादू किया गया है और उस जादू को तोड़ने का तरीका ये है कि एक औरत की 2 आँखें उसके ऊपर कुर्बान की जाएँ और जिसकी वो आँखें हों उसमें ये ख़ुसूसियात हो। इस बंदे ने गौर से सुना और ये जान गया कि जो ख़ुसूसियात मुझे बताई जा रही हैं, ये मेरी बीवी के अंदर मौजूद हैं। उसके जिस्म के मख़सूस हिस्से पे एक निशान, फिर आँखों की रंगत और उम्र, ये सारी मेरी बीवी से मैच करती है। ये घर आया और अपनी बीवी को बताता है कि मुझे एक ख़जाना मिला है, लेकिन उसकी चाबी तुम्हारी आँखें हैं और अगर हम ये कर दें तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तो बीवी ने कहा कि खुदा का खौफ करो, क्या मेरी आँखें इसलिए हैं, जब मेरी आँखें ही नहीं रहेंगी तो मैं तुम्हारी इस दौलत और सब कुछ का क्या करूँगी। तो उसने मना कर दिया। उसी वक्त इस बंदे ने अपनी बीवी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और इतना मारा कि वो मुज़ाहमत करने के काबिल ना रही। हड्डियाँ जिस्म की कई टूट गई, गर्दन पे गहरा ज़ख्म आया और फिर जब वो बेसुध हो गई तो इसके बाद एक चाकू लेके उसने जिंदा बीवी की दोनों आंखें एक एक करके निकाल ली और बीवी इतना तड़पती और चीखती रही कि मोहल्ले वाले जब उसकी मदद को पहुंचे तो उस वक्त तक ये दोनों आंखें निकाल के एक थैली में डाल के फरार हो रहा था। मोहल्ले वालों ने इसकी बीवी को उठा के हॉस्पिटल मुंतकिल किया और अब ये बेचारी मुकम्मल तौर पे अंधी हो चुकी है, क्योंकि ये छुरी वगैरह से निकाली गई आंखें थी। तो अब ये दोबारा, डॉक्टर कहते हैं कि ये कोई ऐसा भी नहीं है कि उनको अतिया कर दें आंखें और इनकी बीनाई बहाल हो जाए। ये शौहर ये काम करके जब फरार हुआ, पुलिस फौरी तौर पे हरकत में आ गई क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हाईलाइटेड वाक़या हो चुका था। वरना आमतौर पे ट्यूनिस में भी निज़ाम को इतना अच्छा नहीं है। बहुत से हमारे व्लॉगर जा चुके हैं जिनकी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि वो कहते हैं हम दोबारा जाना ही नहीं चाहते। इस ट्यूनिस के अंदर ये एक वाक़या कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया। ये यहाँ की एदाद-ओ-शुमार हैं, तकरीबन 43% डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है ख़वातीन को। मर्द इसलिए मारते हैं क्योंकि वो इसको जायज़ समझते हैं, अपना हक समझते हैं। और ऐसे मुआशरों में पता क्या होता है, वो माँ बाप भी जो होते हैं वो एक ही बात करते हैं कि अपने घर में ही रहना, शौहर तुम्हारे लिए सब कुछ है, वो कुछ कह भी ले तो बर्दाश्त करना। मियाँ बीवी के दरमियान नाराज़ी हो जाती है, लेकिन उसको जानवरों की तरह मारना, उसकी आंखें निकाल लेना, ये कहाँ का कोई शौहर का हक है या इस्लाम है या इस्लामी तालीमात का कोई हिस्सा है।
ان لوگوں نے ایسی ایسی ہم نے اپنے بچپن میں سن رکھا ہے، ہمیں وہ قرآن پڑھانے والے ترجمے کر کے بتایا کرتے تھے ہمارے اسکول لائف کے اندر کہ عورت پہ کس طرح مرد کا غلبہ ہے اور کس طرح اس کو وہ مار کے سیدھا کر سکتا ہے، اور ایک ایکسٹریمزم کا لیول بنایا جاتا ہے، ایکسٹریمسٹ بنایا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں وہاں بتائیں جہاں پہ آپ لڑکوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا وہ سب سے بہترین مسلمان ہے، بھائی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا وہ جنت میں حضور کی بشارتیں ہیں اس کے لیے، حضور کے قرب اور ساتھ کس کے لیے ہے؟ جو بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ یہ سب جب آپ بتا دیں تو پھر اس کو یہ بھی بتائیے کہ آپ اس کو مار بھی سکتے ہو۔ باقی کچھ بتا نہیں رہے ہو آپ دین کا حصہ، یعنی کہ وہ اس کے کیا احکامات ہیں بیوی بہن بیٹی کے لیے، اور اس کو بس یہ بتا رہے ہو کہ تم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہو، تو تباہی آئے گی۔ یہ اسلام تھوڑی ہے۔ میرے نبی تو بڑا خوبصورت دین لے کے آئے ہیں، لیکن اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں یہ اپنی اپنے مطلب کی تشریح کرنے والے ایسے جاہل جو عرب و عجم کے اندر ہیں کہ اپنی بیوی کی دونوں آنکھیں نکال دی۔ اور یہ یہاں تک کیسے بندہ پہنچتا ہے؟ وہ تھوڑی تھوڑی سپورٹ کے ساتھ جو مسجدوں میں، جو تقریروں میں، جو حکومتی لیول پہ وہ جو ایک چیز بنا دی جاتی ہے کہ مرد جو مرضی کرتا پھرے۔ اللہ کا شکر ہے اب حالات بدل رہے ہیں، مردوں میں بھی شعور بیدار ہو رہا ہے، خواتین بھی اپنے حق کے لیے بولتی ہیں، لیکن یہ ایک جو بہت ہی المناک انسیڈنٹ سامنے آیا ہے کہ پورے عرب میں اس وقت وائرل ہے۔